अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कुछ लोगों का मैसेजेस और फ़ोन कॉल रिसीव करने के बाद आदमी बिल्कुल दंग रह जाता है कि ये कैसी मखलूक हैं और कहाँ से यानी इनकी सोच जन्म लेती हैं और पता नहीं वो क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं। जैसे कि आज मुझे एक फ़ोन आया और उसने बताया कि रजा रियाज बोल रहा है कि रुमैसा जो सैफ रहमान की बीवी है उसके यानी इन लोगों पर बहुत से एहसानात हैं, बिफर यू वाले के ऊपर। तो मैंने उसको बताया कि अगर आपके पास कोई लिंक है या कुछ इस तरह है तो भेज दें। बहर हाल मैंने वीडियो ढूंढी, पूरी वीडियो तो मैं देख नहीं सकता, ऐसा मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर राजा रियाज ने कुछ ऐसी बात की है तो मेरे जहन में तो कोई ऐसी बात नहीं है कि रोमेसा ने कभी किसी के ऊपर एहसान किया है या राजा रियाज उनकी यानी तारीफ़ें शुरू कराएं। बहर हाल उसने तारीफ़ की है या नहीं की है, नई वीडियो है पुरानी वीडियो है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज़ है, मैं इतना जानता हूँ कि बी फॉर यू के लोगों का जवाल जो हुआ उसकी वजह जो थी वो रुमैसा बने, क्योंकि जब से सैफ रहमान ने रुमैसा से शादी कर ली थी उसी टाइम से उनके ख़ानदान में मुश्किलात पैदा हो गए थे और आपस की लड़ाई की वजह से उन्होंने बी फॉर यू के जितने मुतसरीन थे उनको तबाह बर्बाद किया। फिर इसकी भी दो वजूहत है, अगर वो यानी रुमैसा से शादी ना करता तो घर पे लड़ाई ना होती, और लड़ाई ना होती तो अभी तक तादाद यानी 10-20 लाख हो जाती मुतासरीन के। लेकिन इस वजह से ये मुतासरीन की तादाद भी जो था वो यानी कंक्लूड हो गई, वो ख़त्म हो गई, बस यानी फैलने से रुक गई। और ज़्यादा लोगों को जो फंसाना था उससे भी यानी 6 लाख के दुगना को वो नहीं फंसा सके। तो मुझे तो नहीं लगता कि कहीं पे रुमैसा ने किसी के साथ कोई एहसान किया है। मैंने तो कभी नहीं सुना कि रुमैसा ने कभी किसी को बोला हो, सैफ रहमान को बोला हो कि जो औरत ने खुदकुशी की है उसके बच्चों को उनके पैसे वापस कराए, या जो लोग खुद सोजी की धमकी देते हैं उनके बच्चों को उनके पैसे वापस कराए। हाँ, इतना ज़रूर देखा है कि उसका बाप एक रिटायर टीचर है और वो बिल्कुल करोड़ों की गाड़ी में घूमता है, और उनकी फैमिली की जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल 100% चेंज हो गई है। और यही सैफ रहमान के करीबी दोस्त जो बातें बता रहे हैं उनसे पता चलता है। बाकी केशवर्थ में जो लोग जा रहे हैं या वो समझ रहे हैं कि शायद उन्होंने यानी अपने पैसे वापस लेना शुरू कर दिया, तो हमें भी खुशी होती है कि अगर कोई वापस अपने पैसे ले लेता है। लेकिन अभी तक हमें यह समझ में नहीं आता कि उन्होंने जो 25% लिए हैं वो उसकी खुशी मना रहे हैं कि यानी देखे कुछ तो उसमें वापस मिले हैं, या इस बात की खुशी मना रहे हैं कि उनकी जो पुराने भी फरी वाले पैसे हैं वो उनको वापस मिलेंगे। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि बी फॉर यू वाले पैसे उनको वापस मिलने शुरू हो गए हैं। 3-4 महीने तो ये 25% वापस लेने में लगते हैं, या शायद इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो बहरहाल हमारी तो पहले दिन से एक ही राय है और वही हम सोच के यानी आगे भी चल रहे हैं, और उसी पे कायम भी है, दायम भी है। और यही हम समझते हैं कि हमसे अगर कुछ कटौती हो जाए और हमें एक मुश्त पैसे मिल जाए तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। बाकी नेटवर्करों के लिए तो ये पाकिस्तान एक जन्नत है, जितना लूट लिया, जितना हड़प कर लिया, बस खाया पिया, हजम किया, सुबहान अल्लाह, बाकी कुछ नहीं है। इदारे भी लसी पी के सो रहे हैं और अदलिया भी बहुत स्लो काम कर रही है, यानी लोग बदजन हो गए हैं। हम तो फिर भी अदलिया पे भरोसा किए हुए हैं, हम जा रहे हैं अदालत में और प्रोसीजर भी देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन बहरहाल जिन लोगों की किस्मत ख़राब है और वो किसी ऑनलाइन वेबसाइट में अब भी सरमायाकारी करना चाहते हैं, यानी अपने पैसे इन्वेस्ट करके वो मुनाफा कमाने के सोच रहे हैं, तो मैं उनकी सोच को 21 तोपे की सलामी देता हूँ। हमसे जो हुआ एक गलती हुई, और एक ऐसी गलती हुई कि दोबारा हम इस गलती को नहीं दोहराना चाहते। क्योंकि उस टाइम तो सैफ रहमान सामने था, वो इवेंट्स करता था, वो बिल्कुल यानी गैदरिंग बनाता था, बड़े बड़े वो मजालिस सजा लेता था और उधर बातें करता था। तो हम समझ रहे थे कि ये जो बुलंद व बांग दावे करते हैं लोगों के सामने, अदलिया के सामने, कैमरों के सामने, तो शायद इसमें कुछ खास बात है और इसने पूरा कारोबार रजिस्टर किया है। लेकिन फिर हमारे साथ जो हुआ, उनकी मैसेजेस तकरीर सुन के, तो हमने ये सोचा कि किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। बहरहाल जब इनसे आप अपने पैसे मांगोगे तो आपके साथ वो किया हशर नशर करते हैं, वो भी आप लोगों ने देख लिया। इन लोगों में शर्म और हया की कोई चीज़ नहीं है, ना उनको अपनी गैरत का ख्याल है और ना किसी और का। बाकी शर्म और हया जिसमें होती है वो कभी लूट मार नहीं करेगा, और जो बेशर्म और बेगैरत आदमी होते हैं वो लूट मार करेगा। जैसे कि आप लोगों ने देख लिया कि जितने भी लोग थे हमारे साथ अपने हक के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने दलाली शुरू की।
اور نیٹ ورکنگ شروع کی. بہرحال ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں ہے. میں تو پہلے دن سے کہہ چکا ہوں کہ اگر میں کسی کو کہوں بھی کہ اس کمپنی میں انویسٹمنٹ کرو تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ شاید میں بھی یعنی غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھ چکا ہوں گا اور ان کی محفل کا اثر میرے اوپر بھی ہوا ہوگا. لیکن اللہ کرے کہ کبھی ایسا دن نہ آئے کہ میں یعنی لوگوں کو لوٹوں اور ان کے پیسے برباد کروں. بہرحال جس کی جتنی دولت ہے وہ اس کا مالک ہے, اور وہ اس کو کہاں پہ پھینکنا چاہتا ہے وہ اس کی اپنی مرضی ہے. چاہے اس کو جلا دے, اس کو کسی مسجد میں دے دے, مدرسے میں دے دے, یا کشورت میں یا کسی اور ویب سائٹ میں دے دے. لیکن ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے, اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمیں اپنے پیسے ملے. اللہ اللہ خیر صلاح پھر یہ جانے اور ان کے کمپنیاں جانے, لیکن ہم کسی کمپنی کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کرتے.